नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। सबसे पहले बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि श्यामल काया गोरी काया संघर्ष काल 1 के भाग 3 आप सबके साथ शेयर करने के बाद भाग 4 को प्रेषित करने में बहुत विलम्ब हुआ। इसलिए भाग 1 से लेकर भाग 3 तक की कथा को बहुत संक्षेप में मैं आपको बता देती हूँ। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जो कि राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राज्याभिषेक थे। जब सुमंत्र द्वारा राम को ये ज्ञात हुआ तो राम उनके पास गए और उन्होंने रानी कैकेयी को ये आश्वासन दिया कि वे अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों का पालन अवश्य करेंगे। जब कौसल्या और सुमित्रा को ये पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और कौसल्या विलाप करने लगीं और सुमित्रा थोड़ा क्रोधित भी थी। और जब रामानुज लक्ष्मण को इस स्थिति के बारे में ज्ञात हुआ तो उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। कौसल्या, सुमित्रा और लक्ष्मण के बहुत विरोध करने के उपरांत भी राम अपने दोनों वचनों को पूर्ण करने के निश्चय पर अडिग रहे। माता सीता ने पत्नी धर्म निभाते हुए ये निश्चय किया कि वे भी राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटेंगी और भ्राता लक्ष्मण, जो कि राम की छाया थे, वो कैसे पीछे रह जाते, तो वो भी राम के साथ वन गमन के लिए प्रस्तुत हुए। राम, सीता, लक्ष्मण अपने गुरुजनों की आज्ञा व उन्हें प्रणाम कर वन गमन के लिए नगर से बाहर निकल गए। सारी जनता उनके साथ थी। सारी प्रजा उनसे विनती कर रही थी कि वे 14 वर्षों के वनवास के लिए ना जाएं, और यदि वे जाएंगे तो उनके साथ सारी प्रजा भी उनके साथ जाएगी। राजा दशरथ ने सुमंत्र के साथ राम, सीता और लक्ष्मण को नगर की सीमा के बाहर तक छोड़ने के लिए अपना रथ भेजा। फिर सुमंत्र ने बड़ी चतुराई से राम, लक्ष्मण और सीता को प्रजा से अलग कर चुपचाप रात के अंधेरे में तमसा व गोमती नदी पार करा दी। इसके बाद के वन प्रांत और सुरसरी गंगा के तटों पर निषाद राज गुह का अधिकार था। निषाद राज गुह ने राम, सीता और लक्ष्मण का आदरपूर्वक स्वागत सत्कार किया। अब आगे की कथा भाग 4, सीता का लक्ष्मण को शांत करना। राज्याभिषेक अथवा वनवास के निर्देश से राम की भंगिमा में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक कर्मवीर की भांति उनका चेहरा गंभीर बना रहा। वहीं लक्ष्मण के लिए राम को राज्य अथवा वनवास दोनों ही समान थे। राम ही उनकी निष्ठा थे, नियति थे। जहाँ काया वहीं छाया। फिर भी लक्ष्मण इस बात से उद्विग्न थे कि राम के हर प्रकार से राज्याभिषेक के अधिकारी होते हुए भी षड्यंत्र से उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया गया। लक्ष्मण राम के कष्ट और अपमान से आहत थे। दोनों भाइयों के चेहरे के भावों को सीता देख और समझ भी रही थीं। स्वयं सीता के लिए मात्र राम का साथ ही अभीष्ट था। पति का संग चाहे राजमहल में हो अथवा वन में, सीता के लिए समान था। किंतु उन्हें लक्ष्मण की उद्विग्नता पर वात्सल्य मिश्रित स्नेह के साथ चिंता भी हो रही थी। वो सोच रही थीं कि कितना सरल है लक्ष्मण, उसे संभवतः स्वयं के क्लेश का भान ही नहीं होगा। वो केवल राम की असुविधा से संतप्त था। क्रुद्ध विषधर की भांति सांसें लेते लक्ष्मण को देख सीता चिंतित थी कि लक्ष्मण के धैर्य का बांध कहीं टूट ही न पड़े। मगर सीता आश्वस्त थी। वो जानती थी कि लक्ष्मण का क्रोध भी बड़े भाई के पूर्ण नियंत्रण में रहता है। फिर भी सीता लक्ष्मण को शांत करने का अवसर ढूंढ रही थी। सीता को यह अवसर श्रृंगवेरपुर में मिला। निषादराज गृह के साथ आई भीड़ को दर्शन देने व संबोधित करने हेतु राम एक ऊंचे टीले पर खड़े हुए। लक्ष्मण भी उनका अनुगमन करने वाले थे कि सीता ने उन्हें प्रेम से टोका। राम की रक्षा के लिए तो सारा समुदाय उमड़ा है। मेरी रक्षा का दायित्व किस पर छोड़कर जा रहे हो देवर जी? सीता स्नेहातिरेक में लक्ष्मण को देवर जी अथवा कभी कभी पुत्र कहकर पुकारती थी। इन विशेषणों से लक्ष्मण आह्लादित हो उठते थे। लक्ष्मण के पग रुक गए। लज्जा बोध के साथ वो सीता के पास रुक गए। सीता ने स्नेह से लक्ष्मण का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाने का प्रयास किया। लक्ष्मण उनके पार्श्व में न बैठकर उनके चरणों में बैठ गए। सीता ने उनकी बाईं भ्रुकुटी को सहलाते हुए प्रश्न किया, लक्ष्मण, इस सारे प्रकरण में तुम सबसे अधिक दोषी किसे मानते हो? अयोध्यापति दशरथ को।
दशरथ को पिता न कहकर अयोध्यापति के संबोधन से लक्ष्मण का आक्रोश मुखरित हुआ। सीता हल्के से मुस्कुराकर बोली, पिताश्री ने तो राम को वन जाने का आदेश दिया नहीं, उल्टे वो तो उन्हें वन जाने से रोकते ही रहे। लक्ष्मण के चेहरे पर विस्मय के भाव आए। सत्य था कि दशरथ ने स्वयं अपने मुंह से राम को वन गमन का आदेश नहीं दिया था। कैकेयी ने अर्धमूर्छित राजा की दुर्दशा का कारण ही राम को बताया था। वनगमन का आदेश तो स्वयं कैकेयी ने भी नहीं दिया। लक्ष्मण जिज्ञासा से सीता की ओर देखते रहे। सीता बोली, मुझे ज्ञात है कि गुरु विश्वामित्र द्वारा नवोदित सूर्य की चर्चा से तुम अत्यधिक उत्साहित हो उठे थे। उत्साह के चलते तुम मिथिला प्रयाण को छोड़ तत्काल ही दक्षिण पथ अभियान पर कूच करने को प्रस्तुत थे। फिर कुछ रुककर कहा, पर अब जब उस अभियान का समय आया तो इतना क्रोध और व्यग्रता क्यों? लक्ष्मण आश्चर्यचकित होकर पूरी तरह से पृथ्वी पर ही बैठ गए। वो विस्मित स्वर में बोले, तो क्या ये समस्त घटनाक्रम प्रायोजित था? नहीं, पूरी तरह से प्रायोजित नहीं था, किंतु गुरुदेव का अनुमान अवश्य था कि घटनाक्रम कुछ इसी प्रकार होगा। माँ, क्या आपको पहले से पता था? सीता ने हंसते हुए कहा, विवाहोपरांत अयोध्या से जाते समय विश्वामित्र मुझे आशीष देने कनक महल में पधारे थे। चलते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि राजकुमारियों को वन्य जीवन का भी अभ्यास होना चाहिए। राम का जन्म ही प्रजा को आतताइयों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने हेतु हुआ है। तत्पश्चात बातों बातों में उन्होंने विंध्य के दक्षिण में ऋषियों पर हो रहे उत्पीड़न की भी चर्चा की थी। किंतु इस वार्तालाप का मतलब आपने भैया का वनवास कैसे निकाला? लक्ष्मण अब भी इस तथ्य को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। गुरु विश्वामित्र ने तुम्हें मझली माँ से कूटनीति सीखने को नहीं कहा था क्या? लक्ष्मण हतप्रभ होते हुए, तो क्या मझली माँ भी विश्वामित्र के पूर्व नियोजित योजना में सम्मिलित थी? तभी, लक्ष्मण, तुम और सीता भी यहाँ आओ। श्रृंगवेरपुर वासी हम सबसे परिचित होना चाहते हैं। राम का स्वर दोनों के कानों में पड़ा। दोनों तत्काल ही उठकर राम के पास चल दिए। लक्ष्मण का प्रश्न अनुत्तरित रह गया। माँ की आज्ञा और पिता के वचनों की रक्षा हेतु राम का वनवास स्वीकारना ज्ञात होने पर गुह को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु आश्चर्य के साथ ही राम के लिए उसके हृदय का प्रशंसा भाव श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। उसने राम के शीघ्र ही वनवास की अवधि पूरी कर सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना की। राम के कल्याण के लिए गुह ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वो राम के वनवास की अवधि में सामिष भोजन का स्पर्श भी नहीं करेगा। मछली और आखेट मुख्य भोजन वाले निषाद द्वारा ये कठिन व्रत सुनकर राम अभिभूत हो उठे। उन्होंने गुह को हृदय से लगाकर कहा, भरत का प्रेम और तुम्हारा ये कठिन अनुष्ठान मुझे वापस लौटने के लिए प्रेरित करता रहेगा बंधु। रात्रि शयन के लिए गुह ने अपने यहाँ के सबसे सुंदर और आरामदायक बिछौनों का प्रबंध किया, किंतु राम ने अपनी प्रतिज्ञा के चलते उन्हें सादर अस्वीकार कर दिया। वे एक वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण के बनाए फूस और लता पत्रों की शैया पर ही लेटे। इस रात्रि लक्ष्मण ने सुमंत्र को उनकी आयु का स्मरण कराते हुए उन्हें विश्राम हेतु मना लिया। रात्रि में वे और उनके साथ गुह राम के शयन स्थल से कुछ दूर पहरे पर बैठ गए। वैभव के अभ्यस्त राम और सीता को इस प्रकार साधारण वनवासियों की भांति लेटे देख गुह का मन भर आया। वो अश्रुपूरित आंखों के साथ दैव को कोसने लगे, जिसने राजमहलों में पले इन लोगों पर इतना बड़ा कष्ट डाल दिया। लक्ष्मण ने गुह को बताया कि वास्तविक कष्ट तो जनक नंदिनी सीता का है। राम और वे स्वयं ऋषि विश्वामित्र के साथ इस जीवन के अभ्यस्त हैं। सीता के कष्ट से लक्ष्मण भी दुखित थे। फिर भी उन्होंने कहा, मित्र, दैव मेरे विचार से कुछ होता ही नहीं। ये मात्र जन साधारण के मन को बहलाने हेतु एक साध्य है।
सुख दुख, वैभव विपन्नता सब मनुष्य के स्वयं के कर्मों के अनुसार स्वयमेव मिलते हैं। गुह ने आश्चर्य से पूछा, सौमित्र, भला राम और सीता ने क्या बुरे कर्म किए जो आज ऐसा कष्ट भोग रहे हैं? गुह के स्वर में चिढ़ और व्यंग्य था। लक्ष्मण बोले, राम अपनी लोक रंजन की प्रतिज्ञा के चलते कष्ट भोग रहे हैं, वहीं देवी सीता उनकी अर्धांगिनी होने के कारण उनका कष्ट बांट रही हैं। फिर गुह का कंधा पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए बोले, और लोक रंजन में कष्ट तो होगा ही मित्र। गुह लक्ष्मण की तेजस्वी आंखों को निमिष भर से भी अधिक देख नहीं सका। उसने नीची दृष्टि करके लक्ष्मण से प्रश्न किया, और आपको तो रात्रि निद्रा भी दुर्लभ है रामानुज, आप इस घोर कष्ट में क्यों? लक्ष्मण विभोर होकर बोले, छाया तो सदैव काया की अनुगामिनी होती है। आप तो ज्ञानी हैं, कष्ट केवल काया को होता है, छाया को नहीं। गुह लक्ष्मण की महानता से कुछ देर के लिए स्तब्ध रहे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई किसी के प्रेम में विदेह भी हो सकता है। इतनी श्रद्धा कि स्वत्व का भी भान छूट जाए। आयु में बड़े होते हुए भी गुह ने लक्ष्मण को खड़े होकर प्रणाम किया। लक्ष्मण ने तत्परता से गुह का हाथ पकड़ता हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं निषाद राज? आप राम के सखा हैं, अतः मेरे आदरणीय हैं। गुह के धीरज का बांध टूट गया। वो लक्ष्मण से लिपट कर फूट फूट कर रो उठे। संयत होने पर उनके मुंह से इतना ही निकला, धन्य है रामानुज आप। इसके बाद दोनों ने वो रात भविष्य पर विमर्श करते हुए काट दी। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण ने वनवासी रूप धारण करने हेतु अपने कंधे तक लहराते सुंदर केशों को जटा के रूप में संवारा। पहले बड़े स्नेह से वट क्षीर यानी कि वट वृक्ष के दूध से लक्ष्मण की जटाएं बनाईं और फिर लक्ष्मण की सहायता से स्वयं के केशों को जटा रूप दिया। वहीं आंसू से भरे नेत्रों के साथ गुह की पत्नी ने सीता के सुवासित सुंदर केशों को जटा रूप में संवारा। गुह और सुमंत्र के लिए ये क्षण बड़े दुखदायी थे, किंतु वे लाचार मूक दर्शक बने रहे। राज मुकुट के स्थान पर जटाजूट, विधि की लीला निराली है। प्रातः कलेवा गुह के यहाँ कर सब लोग नौकाओं पर पुण्य सलिला गंगा के पार गए। वहाँ गंगा में स्नान और पूजन के बाद वे प्रयाग स्थित महर्षि भरद्वाज के आश्रम की ओर चल निकले। गंगा तट छोड़ने से पहले सीता ने गंगा तट पर घुटनों के बल बैठकर सुरसरी गंगा से प्रार्थना की, हे माँ, राम के चरित्र की शुचिता आपको भी ज्ञात है। वे माता पिता के वचन पालन हेतु और लोक रंजन हेतु 14 वर्ष के लिए दंडक वन को जा रहे हैं। आशीष दे माता कि हम सब ये अवधि पूरी कर आपके तट पर वापस पहुंचकर आपकी पूजा अर्चना करें। मेरे पति और देवर को दीर्घायु करें। कहकर सीता जब पलटी तो लक्ष्मण ने सीता की आंखों में आंसू देख पूछा, देवी, आपने हम दोनों के कुशल की प्रार्थना की, किंतु स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखकर वे बोली, तुम दोनों भाई स्वस्थ और कुशल हो तो वैदेही का भी कुशल है रामानुज। सीता का गला रूंध गया। लक्ष्मण उस साध्वी को श्रद्धापूर्वक अपलक निहारते रह गए। त्रिवेणी संगम। श्रृंगवेरपुर उत्तरी कौशल यानी कि अयोध्या राज्य की अंतिम सीमा थी। उसके बाद दक्षिणी कोसल राज्य कौसल्या का मायका प्रारंभ होता था। उत्तर और दक्षिण कोसल राज्यों ने श्रृंगवेरपुर के बाद गंगा पार से विंध्य पर्वत की तलहटी के प्रदेश को ऋषियों और तपस्वियों के हेतु दान कर दिया था। इस भूभाग को वत्स देश के नाम से जाना जाता था। यही कारण है कि भरद्वाज, वाल्मीकि और अत्रि आदि महर्षियों के गुरुकुल और तपोभूमि इसी वत्स प्रदेश में स्थित थे। गंगा पार रेती में उतरने के बाद राम ने गुह को धन्यवाद देते हुए वापस लौटने को कहा, परंतु गुह ने राम से प्रार्थना की थी कि राम उसे कुछ और दूर आने की अनुमति प्रदान करें। समर्थन के लिए गुह ने बड़ी विनम्रता से रामानुज की भुजा थाम कर कहा,
आर्य, मुझे कुछ और दूर तक आने की अनुमति दें। आप स्वयं को वन परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाने में मुझे सहायक होने दें। मैं अपने अनुभव से रामानुज को वन प्रवास के लिए उचित स्थान चयन, पर्णकुटी आच्छादन आदि की कला से परिचित कराने के बाद स्वयं वापस लौट जाऊंगा, किंतु तब तक के लिए मुझे अपनी सेवा से विलग न करें। राम ने लक्ष्मण और सीता दोनों को गुह से सहमत देखकर गुह को साथ आने के लिए आमंत्रित किया। रेत पर चलना भी अलग अनुभव होता है। रेत गतिमान चरणों के दबाव से दब जाती है, जिससे आगे बढ़ने के वेग में बाधा पड़ती और थकान आने लगती है। राम, लक्ष्मण और गुह विशेष रूप से पैदल चलने के अभ्यासी होने के कारण कोई विशेष असुविधा नहीं हो रही थी, परंतु मिथिलेश कुमारी को अनभ्यास की वजह से असुविधा थी, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। वे थोड़ी दूर चलने के बाद थोड़ा रुककर चल रहे थे। सीता के गौरवपूर्ण माथे पर बड़ी रक्तिम बिंदी के चारों ओर श्रम बिंदु छलक आए थे। ये देखकर गुह का मन पीड़ा से भर उठा, किंतु वो शांत रहा। वहीं श्रम बिंदुओं के उपरांत भी सीता के मुख पर उत्साह भरी मुस्कान खेल रही थी। कोस भर चलाने के बाद गंगा और यमुना के मिलने से उत्पन्न जल रव यानी कि दो नदियों के जलों के टकराने से उत्पन्न शोर सुनाई पड़ने लगा। बाईं ओर से पीले रंग की गंगा का तीव्र प्रवाह और दाहिनी ओर से आता श्यामल यमुना का मंथर गति से आता नीला जल अद्भुत छटा बिखेर रहा था। जहाँ दोनों विशाल नदियों के जल मिल रहे थे, वहाँ पीले और नीले जल कुछ दूर तक स्पष्ट दिख रहे थे, किंतु उसके बाद गंगा यमुना के मेचक वर्ण यानी कि कालिमा युक्त जल को अपने में आत्मसात कर उसे भी गौरवर्ण प्रदान कर रही थी। तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ाए प्रसाद को पाने के लिए आकाश में उड़ते पक्षी बार बार डुबकी लगा रहे थे। वहीं जल पक्षी तेजी से तैरते हुए उनसे प्रसाद पाने के लिए होड़ कर रहे थे। पक्षियों की ध्वनियां देवालय की घंटियों के सामने मंगलकारी प्रतीत हो रही थीं। त्रिवेणी संगम को प्रणाम कर राम ने बताया, देखो यहाँ प्रतीत रूप से मात्र दो नदियों के ही जल दिख रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञानदास सरस्वती का जल भी हिमालय से थोड़ा नीचे आकर यमुना जल में सम्मिलित हो जाता है। इसी कारण यमुना इतनी विशाल और भव्य प्रतीत होती है। इसी वजह से प्रयाग के इस संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। सभी ने आचमन कर संगम को प्रणाम किया। इसके बाद पहले राम ने सीता का हाथ पकड़कर संगम स्नान किया। उसके बाद लक्ष्मण ने साग्रह गुह को साथ लेकर त्रिवेणी स्नान किया। गृह त्रिवेणी के महात्म्य से अधिक लक्ष्मण के मित्रवत व्यवहार से अभिभूत थे। राजपुरुषों का साधारण जन से इस प्रकार का आत्मीय व्यवहार अभूतपूर्व था। स्नान के बाद सभी ने अपने पूर्वजों को जलांजलि दी। जल से निकलने के बाद राम थोड़ी देर तक लक्ष्मण को कपड़े निचोड़ते हुए देखते रहे। फिर एकाएक भावातिरेक से राम ने विहलता से लक्ष्मण को अंक में समेट लिया। राम की आंखें प्रेमाश्रु पूरित थीं। सीता और गुह भी भावुक हुए बिना नहीं रह सके। भावुक क्षणों को हल्का करने के लिए सीता बोली, गले मिल रहे श्यामल राम और गौर रामानुज भी पवित्र संगम का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। लक्ष्मण हंसते हुए बोले, आर्य, नीले और पीले रंग के साथ आपकी शुभ्र ज्योति त्रिवेणी नाम को कृतार्थ कर रही है। राम ने गुह से कहा, यहीं कहीं त्रिवेणी के निकट महर्षि भरद्वाज का गुरुकुल है, चलकर उनके दर्शन का लाभ भी उठा लिया जाए। सभी भरद्वाज आश्रम की ओर चल पड़े। ऋषि भरद्वाज को वैदेही के साथ दाशरथियों के आगमन की सूचना मिल चुकी थी। वे आश्रम के द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करते हुए मिले। राम ने पिता का नाम बताते हुए अपना परिचय देकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने उठाकर राम को गले से लगाकर कहा, राम, तुम्हारी ख्याति अब परिचय का मोहताज नहीं है। हाँ, तुम्हें साक्षात देखने का अवसर अब मिला। आश्रम में तुम्हारा स्वागत है राम। लक्ष्मण और गुह ने भी ऋषि को प्रणाम कर आशीष पाया। अंत में सीता ने महर्षि को करबद्ध प्रणाम किया। ऋषि बोले, आर्या वैदेही, राम का कष्टों में भी साथ देने के निर्णय से तुम्हारी गणना भारत की महानतम नारियों में होगी। पधारो देवी, तुम्हारा विशेष स्वागत है। ऋषि ने गुह समेत सभी को भोजन हेतु कंद, मूल और फल दिए। जलपान से निवृत्त होकर राम ने ऋषि से कहा,
गुरुदेव, लगता है हम लोगों के आगमन का आपको पूर्व आभास था। हाँ राम, मुझे तुम्हारे आगमन का भास था। फिर हंसते हुए कहा, किंतु इसमें कोई ब्रह्म विद्या अथवा पारलौकिक ज्ञान नहीं है। प्रयाग एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ देश के विभिन्न भागों से लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए लगभग पूरे आर्यावर्त की प्रमुख सूचनाएं इस तीर्थ में सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। अयोध्या से निकले व्यापारी अपने त्वरित वेग वाले वाहनों से यहाँ एक दिन में ही पहुँच जाते हैं। अयोध्या राज्य की उथल पुथल तो तीर्थराज में एक दिन पहले ही प्राप्त हो चुकी है। फिर एकाएक गोह की ओर देख ऋषि मौन हो गए। राम ने ऋषि का आशय समझते हुए कहा, ये मेरे अनन्य मित्र निषाद राज गोह हैं और लक्ष्मण के समान विश्वास पात्र भी हैं। निषाद राज इतना महत्व पाकर कुछ असहज हुए, किंतु राम ने संकेत से उन्हें शांत कर दिया। ऋषि धीमे स्वर में बोले, इसके अलावा दक्षिणावर्त जाने के पहले कौशिक भी यहीं रुके थे। लक्ष्मण एकाएक बोल उठे, गुरु विश्वामित्र दक्षिणावर्त में? राम ने कहा, ऋषि मुनि एक स्थान पर अधिक दिन कहाँ रुकते हैं, इस तथ्य से तो तुम परिचित हो लक्ष्मण। राम का आशय समझ रामानुज मौन हो गए। तो प्रभु, आपको मेरे वनवास और लक्ष्मण के स्वैच्छिक वनवास का पूरा विवरण ज्ञात होगा, राम ने पूछा। भारद्वाज ने सकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। संध्या अवतरण हो चुका था। ऋषि की संध्योपासना का समय हो चुका था। वे उठ खड़े हुए। दाशरथियों ने भी स्वच्छ होकर संध्या करी। महान तीर्थ होते हुए भी प्रयाग घने वनों के बीच बसा था। वन में निशा का आगमन नगरों की अपेक्षा पहले हो जाता है। निशा श्यामल होते हुए भी आकर्षक है। दिन भर के परिश्रम से क्लांत मानव, क्या पशु पक्षी भी इसकी गोद में विश्राम पाते हैं। रात्रि निद्रा प्रगाढ़ होती है। निद्रा का ये प्रगाढ़ आलिंगन थके शरीर के लिए पुनर्नवा की भांति प्रभावकारी होता है। अयोध्या से निकलने के बाद रामानुज ने भरद्वाज आश्रम में निद्रा सुख लिया, किंतु यहाँ भी निद्रा उन्हें अचेत नहीं कर सकी। प्रत्येक खटके पर वह पूर्ण रूप से चेतन हो उठते थे। स्वाभाविक था, सीता और राम की सुरक्षा का दायित्व तो उनका और सिर्फ उनका अपना था। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों भाइयों ने भरद्वाज जी के समक्ष उपस्थित होकर प्रणाम किया। आशीर्वाद पाने के बाद राम ने कहा, मुनिवर, मेरी 14 वर्षों के वनवास की प्रतिज्ञा से तो आप परिचित हैं। मुझे ये अवधि काटने के लिए कोई सुगम स्थल बताने की कृपा करें। भरद्वाज बोले, ये आश्रम भी तो वन प्रदेश में है राघव। आपके लिए इससे उत्तम और निरापद स्थान और कहाँ होगा। आप देवी सीता के साथ मेरे आश्रम में ही ये अवधि व्यतीत करें। इससे आपकी प्रतिज्ञा के साथ ही आपके हितैषी भी आपकी कुशल क्षेम के बारे में आश्वस्त रहेंगे। गुरु के मुख पर प्रसन्नता के भाव उभरे, किंतु राम के शब्दों ने उन्हें फिर से तिरोहित कर दिया। राम विनम्रता से बोले, आपकी इस अनुकंपा के लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। आपके संरक्षण से अधिक सुरक्षित स्थान अन्य कोई हो ही नहीं सकता, किंतु ये स्थान मेरी प्रतिज्ञा की मर्यादा के विरुद्ध होगा। ये स्थान अयोध्या के अत्यधिक निकट है। अयोध्यावासी आसानी से मुझसे संपर्क रख सकेंगे। मेरे यहाँ रहने से अयोध्या के राजकाज में भी व्यवधान हो सकता है और ये माता कैकेयी की भावना के विरुद्ध होगा। अतः मुझे यहाँ से कुछ दूर का स्थान बताने की कृपा करें गुरुदेव, जिससे मैं साधारण जनजीवन से अलग होकर ये अवधि व्यतीत कर सकूं। भरद्वाज गदगद स्वर में बोले, धन्य हो राम, मर्यादाओं की रक्षा करने में तुम अद्वितीय हो। माता के वचनों को अक्षरशः ही नहीं, उनकी निहित भावनाओं को भी पूर्ण करने का तुम्हारा मंतव्य स्तुत्य है। फिर कुछ सोचते हुए बोले, यहाँ से लगभग 40 कोस दूर चित्रकूट नामक पुण्य स्थली है, जिसमें कामदगिरी विराजमान है। ये पर्वत बहुत ही श्रेष्ठ और अपने नाम को साकार करने वाला माना जाता है। इस पर नाना प्रकार की वनस्पतियों, जल प्रपात, जीव जंतु के अलावा पुण्य सलिला मंदाकिनी इस स्थान की शोभा को द्विगुणित करती है। इसी स्थान के निकट अत्रि आदि तमाम ऋषि मुनियों के आश्रम भी यत्र तत्र स्थित हैं। इस रम्य स्थली में उन्मुक्त प्रकृति और तपस्थलियों के सानिध्य में तुम्हारे 14 वर्ष कुशलतापूर्वक बीत जाएंगे।
फिर एकाएक चिंतित स्वर में बोले, किंतु इस प्रदेश के बाद ही दुर्गम दंडक वन का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। ये क्षेत्र पूरे जम्बू द्वीप में सबसे भयावह स्थान है। यहाँ नरभक्षी पशु और राक्षस बिना रोक टोक के घूमा करते हैं। कहकर ऋषि चुप हो गए। दंडक वन की भयावहता के बारे में सुनकर राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे की ओर देखा। लक्ष्मण ने मन ही मन सोचा कि यही वो प्रदेश है जिसमें श्री राम को 14 वर्ष के निवास की आज्ञा साम्राज्ञी कैकेयी ने दी है। राम ने मात्र इतना ही कहा, ऋषिवर, मुझे दंडक वन में ही निवास करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तब ठीक है। भरद्वाज मुनि बोले, चित्रकूट जाने के लिए तुम्हें यमुना के किनारे किनारे कुछ दूर जाने के बाद यमुना को पार कर इसके दक्षिणी किनारे पर उतरना होगा। दक्षिण को जाने वाले यात्री अपेक्षाकृत कम होते हैं। हो सकता है कि तुम्हें कोई नाव उपलब्ध ना हो सके। ऐसे में तुम्हें बांसों के बेड़े से ही यमुना को पार करना होगा। यमुना के दक्षिणी तट से कुछ दूर पर एक बहुत विख्यात एवं सुंदर वट वृक्ष है। इसे श्याम वट कहते हैं। किंवदंती है कि इस पर दिव्य शक्तियों का वास है और इस वट के नीचे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। यहाँ कुछ देर विश्राम कर तुम चौड़ी पगडंडियों को पकड़ दक्षिण की ओर तक चलते जाना। ये पगडंडियाँ तुम्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को पहुँचा देंगी। आगे का मार्ग तुम्हें वाल्मीकि स्वयं बता देंगे। राम ने ऋषि से मार्ग और दिशा समझने के बाद बड़ी विनम्रता से चित्रकूट को प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। भरद्वाज ऋषि ने दाशरथियों को पुत्रवत प्रेम से स्वस्ति वाचन करते हुए भाल पर विजय तिलक लगाकर विदा किया। भरद्वाज जी के निर्देशानुसार ये लोग संगम से यमुना के बाएं तट पकड़कर धारा की विपरीत दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर यमुना पर बने एक छोटे से घाट पर यात्रियों को पार कराने हेतु कुछ नौकाएं उपलब्ध थीं, किंतु दाशरथियों ने इस स्थान से यमुना जी को पार करने का विचार न कर यात्रा आगे जारी रखी। लगभग 1 योजन चलने के बाद इन्हें बांसों का एक बड़ा जंगल मिला। इस स्थान पर यमुना का पाट कम चौड़ा था। गुह की सम्मति से सबने इसी स्थान से यमुना को पार करने का विचार किया। लक्ष्मण ने राम और सीता से एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठने की प्रार्थना की और स्वयं गुह के साथ यमुना पार करने के लिए बेड़ा बनाने में जुट गए। निषाद राज इस कार्य में दक्ष थे। उन्होंने सबसे मोटे पीले रंग के पके हुए बांसों को काटकर एकत्र किया। फिर सूखी लताओं से उन बांसों को पहली पंक्ति में खड़े बांस और उसके ऊपर पड़े बांसों को मजबूती से बांधकर 20 हाथ लंबा और चौड़ा बेड़ा बनाया। इतना बड़ा बेड़ा चारों लोगों को आसानी से नदी के पार ले जाने में समर्थ था। बेड़ा बना तो बहुत उत्तम था, किंतु जब इसे उठाया गया तो उसके बांस कुछ हिल रहे थे। रामानुज के मन में हिलते बांसों के बेड़े की सुरक्षा के प्रति कुछ संशय हुआ, किंतु गुह मात्र मुस्कुराकर चुप रहे। गुह ने रामानुज के साथ उस बेड़े को उठाकर पानी में डाल दिया। फिर लताओं की रस्सी से उसे तटवर्ती वृक्ष के तने से बांध दिया। इसके बाद गुह ने बांस की एक लंबी लग्घी को एक सिरे पर 1 हाथ लंबे आधा हाथ चौड़े चपटे लकड़ी के तख्ते को बांधकर एक पतवार बना ली। राम और सीता एक तरफ गुह की दक्षता को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, वहीं रामानुज एक शिष्य की भांति गुह की कला को आत्मसात कर रहे थे। वन में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का किस प्रकार आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है, ये निषाद राज स्वयं करके दिखा रहे थे। गुह का इन दाशरथियों के साथ आने का उद्देश्य भी तो यही था। पतवार बनाने के बाद सबने फल और कंदमूल का कलेवा किया। फिर नदी पार करने के लिए यमुना तट पर आए। इस बार जब लक्ष्मण ने बांस के बेड़े का निरीक्षण किया तो पाया कि सूखी लताएं इतनी देर में पानी से फूलकर मोटी हो चुकी थीं। फूलने से लताओं की बांसों पर उनकी पकड़ और दृढ़ हो गई थी। अब बेड़े के बांस बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे। रामानुज ने गुह के प्रायोगिक ज्ञान की प्रशंसा की। बेड़े पर सबसे पहले लक्ष्मण चढ़े, उसके बाद राम ने हाथ का सहारा देकर सीता को बेड़े पर चढ़ाया। गुह पहले ही बता चुके थे कि बेड़े पर इस प्रकार बैठना है कि बेड़े का संतुलन बना रहे। सबसे अंत में गुह बेड़े पर बैठे और पतवार के सहारे बेड़े को दिशा देते हुए यमुना के दक्षिणी तट पर उतर गए। तट पर उतरकर गुह ने पतवार से बेड़े को बीच धार की ओर ढेल दिया।
बेड़ा धार के साथ दूर तक बहता चला गया। इसके बाद गोह ने पतवार को भी पूरी शक्ति से मध्य धारा में फेंक दिया। बेड़ा सबके लिए इतना सहायक हुआ, फिर भी उसे धार में बहा देने पर सीता ने पूछा, निषाद राज, बेड़े को यहीं पड़ा रहने देते, किसी अन्य राहगीर के काम आ जाता। गोह और राम चुप रहे। जैसा कि भरद्वाज ऋषि ने कहा था कि श्याम वट पर बहुत संख्या में पक्षियों का वास है। पक्षियों की बोली से सारा वन सदैव गुंजायमान रहता है। पक्षियों की चहचहाहट राहगीर को बलात् अपनी ओर आकर्षित करती है। राहगीर को श्याम वट का मार्ग पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पक्षियों के सुंदर स्वर का अनुगमन कर वे श्याम वट तक पहुंच गए। श्याम वट बहुत बड़े क्षेत्र में फैला और भव्य था। नाना प्रकार के पक्षी गाते हुए अपने क्रियाकलाप में व्यस्त थे। उस वट की छाया में अलौकिक शांति की अनुभूति होती थी। वे सभी कुछ देर उस छाया में बैठे, फिर सूर्य को आकाश में नीचे उतरता देख वहां से चलने का निश्चय कर उठ लिए। सभी ने वट की परिक्रमा कर अपना अभीष्ट चाहा। सीता ने पति और देवर के कल्याण की याचना की। वहीं निषाद राज ने इन सब के अवधि पूरी कर सकुशल वापस लौटने का वर मांगा। और रामानुज के इष्ट श्री राम उनके साथ ही थे। इसके अलावा रामानुज का कोई अभीष्ट नहीं था। उन्होंने वट वृक्ष को मात्र नमन किया। कैसे थे वे लोग? किसी को स्वयं के लिए कुछ भी अभीष्ट न था। कहते हैं ईश्वर स्वयं के कल्याण की प्रार्थना चाहे सुने न सुने, परंतु दूसरे के हित की प्रार्थना अवश्य सुनता है। यही कारण है कि श्याम वट के नीचे की गई हर याचना ईश्वर ने पूरी की। श्याम वट की प्रतीक्षणा के बाद गुह बोले, आगे का मार्ग बहुत दुर्गम और लंबा है। हम पुरुषगण तो ऐसे मार्गों के लिए अभ्यस्त हैं, किंतु देवी सीता संभवतः थक जाएं। मेरा निवेदन है कि हम लोग आज का दिन यमुना की रेती पर चलकर लंबी यात्रा के लिए अपने को अनुकूल बनाने के बाद ही चित्रकूट को प्रस्थान करें। सीता मौन रही, परंतु रामानुज ने शंका प्रकट की, अरे तब तो आर्या और भी क्लांत हो जाएंगी। राम बोले, आज रात्रि का विश्राम हम लोग इसी क्षेत्र में करने के बाद प्रातः प्रफुल्ल मन से ऋषिवर वाल्मीकि के आश्रम को प्रस्थान करेंगे, जो चित्रकूट के निकट ही स्थित है। इसके बाद वे चारों लोग यमुना किनारे रेती पर लगभग 1 योजन के विस्तृत क्षेत्र में प्रकृति की शोभा को देखते हुए घूमते रहे। इस भ्रमण में गुह ने यमुना किनारे वे स्थान दिखाए जिनमें जंगली पशुओं के आने और जाने के पदचिह्न बने थे। गुह ने बताया, पशु जल स्रोत के पास पानी पीने हेतु दिन में एक बार अवश्य आते हैं। वो सदैव एक निश्चित मार्ग से ही आते हैं। अनेक मार्गों से आने पर उन्हें दिशाभ्रम होने की शंका होती है। आदतें भी एक प्रकार का बंधन है। हिरण आदि तृणजीवी पशु इस आदत से ही मांसभक्षी पशुओं का आहार आसानी से बन जाते हैं। सीता बोली, तब तो यमुना में इस स्थान पर मगर आदि हिंस्र जलीय पशु भी अवश्य होंगे। गुह बोले, नहीं देवी, मगर आदि जलीय जंतु गंगा में अधिकता से पाए जाते हैं, अतएव गंगा मकर वाहिनी के नाम से जानी जाती हैं। वहीं यमुना में कछुओं की बहुतायत होने के कारण इन्हें कूर्म वाहिनी कहते हैं। इस चर्चा से जहाँ सीता को नई जानकारी मिली, वहीं राम को सिद्धाश्रम के मार्ग में सरयू स्नान के समय रामानुज का मगर से युद्ध याद आ गया। किस प्रकार लक्ष्मण अपनी जान की परवाह न कर राम की रक्षा हेतु विशाल मगर से भिड़ गए। राम की आंखें नम हो उठीं। उन्होंने भावुक हो लक्ष्मण की भुजा थाम ली। इस भाव को मात्र देवी सीता ही समझ पाई। संध्यावतरण होने लगा था। पक्षी अपने अपने बसेरे को लौटने लगे। सूर्य पश्चिम में होने के कारण सूर्यवंशियों की परछाइयाँ लंबी होने लगी थीं, परंतु धूप फिर भी खिली थी। वहीं वन में वृक्षों की छाया गहन हो चली थी। वन में लगता था रात्रि का आगमन शीघ्र होने वाला है। वन्य जीवन के अभ्यस्त निषाद राज ने बढ़ती हुई छायाएं और वन में गहराती कालिमा से रात्रि का आगमन निकट जानकर कहा, महाराज, वन में रात्रि का आगमन होने ही वाला है। अंधेरा होने से पहले ही हमें रात्रि विश्राम हेतु स्थान सुरक्षित कर लेना चाहिए। सहमत होते हुए सब लोग अपना भ्रमण छोड़ श्यामवट की ओर चल पड़े। श्यामवट से थोड़ी दूर दक्षिण में समतल स्थान देखकर सबने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। लक्ष्मण सबके रात्रि भोजन के लिए फल मूल ले आए। इसी बीच गुह ने घास और लताओं द्वारा राम और सीता के लिए एक कोमल शैया की व्यवस्था कर दी।
तो दोस्तों, भाग 4 की कथा आज यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 5 में सुनाऊंगी। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर विनती करती हूँ कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।